पर संत सुखदेव जी कहते हैं जब भगवान मिल गए तो क्या मांगना। अच्छा, सुखदेव जी तो इसलिए हंस रहे कि देवता कितने स्वार्थी हैं, कह रहे भगवान मिलते तो वरदान मांग लेता, पर इसलिए हंस रहे सुखदेव। और इधर परीक्षित जी क्यों हंस रहे हैं कि मैं धन्य हूं। हे सुखदेव जी महाराज, आपके दर्शन हमें हुए और आपके मुखार बिंद से उन प्रभु की अमृतमयी गाथाएं हम श्रवण कर रहे हैं, उन झांकियों का दर्शन कर रहे हैं, हम सौभाग्यशाली है। वो भी हंस रहे। और इधर सभी ऋषि क्यों हंस रहे? वो इसलिए हंस रहे कि परीक्षित आप धन्य हो, तुम्हें श्राप नहीं होता। तो ऐसा परम बैरागी संत सुखदेव तुम्हें कथा सुनाने नहीं आता और हमें फिर कोई कथा का आनंद नहीं मिल पाता। हमारा सौभाग्य है आपके कारण ऐसे परम संत के द्वारा हम सुंदर सुंदर भगवान की झांकियों का दर्शन कर रहे। अच्छा, खूब ध्रुव जी ने भगवान प्राप्त किए, भगवान ने पुनः राज्य दिया और 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं 36,000 वर्ष राज्य किया ध्रुव जी ने। उसके बाद कहते हैं जब उत्तम मारा गया तो ध्रुव जी को अहंकार आ गया, क्रोध आ गया। सुखदेव जी कहते कि जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया उसको फिर क्रोध कैसे, अहंकार क्यों? क्योंकि देखो भगवान को पाना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिंदगी में सत्संग मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ध्यान देना, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है और बिना विवेक के हम यदि ज्ञानी बन भी जाए, हम विद्वान हो जाएं और उस विद्वता के साथ में, उस ज्ञान के साथ में यदि विवेक नहीं है तो वो विद्वान बिना गलती किए रह ही नहीं सकता है, वो कर सकता कहीं ना कहीं कमी। इसलिए ज्ञान है आवश्यक, भक्ति आवश्यक है, लेकिन इन दोनों के साथ में विवेक का होना परम आवश्यक है, बहुत बहुत आवश्यक है। बोल श्री साईं नर्मदेश्वर महादेव की। बिनु सत्संग विवेक न हो, सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के साथ देखो, सत्संग में क्या होता है पता है? भगवान हमें सीधे सीधे प्राप्त हो जाए तो शायद हम उनको हृदय में बसा के रख भी पाएंगे, ये गारंटी नहीं है। हाँ, पता नहीं कब अहम हो जाए, अरे मैंने भगवान को पाया। और यदि सत्संग आपने सुना होगा और फिर भगवान मिलते हैं तो आप उनका सदुपयोग कर सकते हैं और आप भगवान का आनंद ले सकते हैं, फिर आप गलती नहीं करेंगे। क्यों? सत्संग से मन, बुद्धि, चित्त ये सब हमारे पवित्र निर्मल होते हैं, मन एकाग्र होता है, प्रभु के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है और मन की शुद्धि होती है सत्संग से, मन की शुद्धि होती है। इसलिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है भक्ति करनी है तो। बोल गोविंद भगवान की।